Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchhatra, your math guide. This is the chapter number 9, rational numbers, because we have already learned chapter number 8, right? So today we are going to start with this, and first one is introduction. सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज़ डेसिमल, व्हाट इज़ रेशनल नंबर, उसके बारे में. तो कोई भी रेशनल नंबर होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, कैसे होता है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कहाँ पे यूज़ होता है वो भी. सो यू बिगिन योर स्टडी ऑफ नंबर्स बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. मतलब कि हमने जब भी पढ़ना शुरू किया था तब हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट काउंट करते थे. आसपास की जो चीज़ें हैं वो हम काउंट करते थे. जैसे भी वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, राइट. तो ये सभी चीज़ें, मतलब कि ये सभी नंबर्स जो भी हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहते हैं काउंटिंग नंबर्स. क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स और एल्स नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटिव. बाय इंक्लूडिंग ज़ीरो, जब भी हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर में, जब हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वोल नंबर में. किस में कन्वर्ट हो जाता है? वोल नंबर में. सो इसमें कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3, राइट. तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स वो है इंक्लूड नहीं होते हैं. So the negative of natural numbers were then put together with whole numbers to make up integers. जब भी हम ऐड करते हैं किस में? नेचुरल नंबर में, whole नंबर में, जब भी हम ऐड करते हैं नेगेटिव नंबर तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होता है. तो हमने यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के नंबर आ गए. सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स, और उसे बोल सकते हैं आप नेचुरल नंबर्स. उसमें कौन से नंबर्स काउंट होते हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक. फिर आते हैं वोल नंबर. वोल नंबर में 0 ऐड होता है और सभी पॉजिटिव नंबर हम ऐड कर सकते हैं. देन है द नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर, ये सभी नंबर्स जिसमें आते हैं उसे कहते हैं इंटीजर्स. सो विथ अस एक्सटेंडेड द नंबर सिस्टम. तो ये नंबर सिस्टम हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर टू वोल नंबर एंड फ्रॉम वोल नंबर टू इंटीजर. सो यू वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फ्रैक्शंस. हमने फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था ना. सो दिस आर नंबर ऑफ द फॉर्म, जिसका फॉर्म कौन सा होता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिवाइड बाय denominator, where the numerator is 0 or a positive integer and the denominator a positive integer, you can compare with 2 friction. जहाँ पे कौन से नंबर होते हैं? न्यूमरेटर में 0 आ सकते हैं नंबर, पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर आ सकते हैं. न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आ सकता है, पर डिनोमिनेटर में है तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर ज़्यादातर आता है. 0 वहाँ पे नहीं होता है. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है. यू कंपेयर्ड 2 फ्रिक्शंस. जब आप फ्रिक्शंस को कंपेयर कर सकते हो, फाउंड देयर इक्विवेलेंस फॉर्म भी फाउंड कर सकते हो. जैसे कि 1 डिवाइड बाई 2 है अगर, तो उसका इक्विवेलेंस कौन सा हो सकता है? 2 डिवाइड बाई 4, राइट. इक्विवेलेंस मतलब कि उसके जैसा, सेम. Now studied all the 4 basic operations of addition, subtraction, multiplication and division on them. और आप क्या क्या कर सकते हो? आप वो नंबर के साथ आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सभी चीज़ें, सभी ऑपरेशंस आप उसके साथ कर सकते हो. सो इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सटेंड द नंबर सिस्टम फर्दर. और इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में. वी शैल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर सिस्टम आगे हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास आती है एक जो भी कॉन्सेप्ट है वो है रेशनल नंबर, अलोंग विद देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. मतलब कि उसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ भी हम क्या करेंगे? ये सभी ऑपरेशंस करेंगे. जैसे कि
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो नाउ नीड फॉर रेशनल नंबर. अभी रेशनल नंबर कौन सा है, राइट? सो अर्लियर वी हैव सीन हाउ इंटीजर्स कुड बी यूज्ड टू डिनोट ऑपोजिट सिचुएशंस इन्वॉल्विंग नंबर. मतलब कि हमने पहले पढ़ लिया था कि इंटीजर्स हम कैसे कैसे यूज करते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस है 3 किलोमीटर टू द राइट ऑफ प्लेस वेयर डिनोटेड 3, राइट? तो राइट प्लेस होती है ना, मतलब कि नंबर सिस्टम होती है, उसमें 3 नंबर अगर जाना है तो राइट हैंड साइड जाते हैं हम. अगर -3 बोला है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि बीच में क्या होता है, 0, राइट? सो देन डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू द लेफ्ट, पहले क्या करेंगे हम, 3 किलोमीटर राइट जाएंगे, फिर 5 किलोमीटर लेफ्ट जाएंगे. तो अभी कौन सा कितना हुआ? सो लेफ्ट हैंड साइड, जो भी लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसमें हम माइनस लगाते हैं, राइट? सो इट इज़ -5. इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 वॉज रिप्रेजेंटेड बाई 150, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है 150 रुपीज़ का, तो हम क्या करेंगे, 150 रुपीज़ को हम एडिशन में पॉजिटिव नंबर में रखेंगे. पर अगर हमें लॉस हुआ है 100 रुपीज़ का या फिर 150 रुपीज़ का, तो हम क्या करेंगे, हम उसे नेगेटिव में लगाएंगे, राइट? तो नेगेटिव साइन है वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे. So there are many situations similar to the above situations that involve friction numbers. तो वहाँ पे हम फ्रिक्शनल नंबर्स से यूज़ कर सकते हैं. above जो हमने 100 इंटीजर नंबर में जैसे किया, वैसे ही हम फ्रैक्शनल के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को ले सकते हैं. नाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर अबव सी लेवल, मतलब कि सी लेवल के ऊपर की तरफ जो भी होता है वो 3/4 किलोमीटर. कैन वी रिप्रेजेंट 750 मीटर बिलो सी लेवल? क्या हम बिलो सी लेवल को रख सकते हैं? सो कैन वी डिनोट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल बाई 3/4? तो नहीं, उसमें क्या करेंगे हम, बिलो सी लेवल है उसे माइनस करेंगे, अबव सी लेवल है वो उसे पॉजिटिव रखेंगे. सो वी नीड टू एक्सटेंड अवर नंबर सिस्टम टू इंक्लूड सच नंबर्स. तो ये सभी नंबर्स को हमें ऐड करने के लिए हमारी नंबर सिस्टम है वो उससे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हमारे पास है व्हाट आर रेशनल नंबर. तो हमें तो पता है ही नहीं कि कौन से रेशनल नंबर है, तो उसी के बारे में बताया हुआ है. सो द वर्ड रेशनल अराइजेज फ्रॉम टर्म रेशियो. तो रेशनल नंबर है वो सबसे पहले आता है रेशियो के ऊपर से. तो हमारे पास टर्म है रेशियो, तो रेशियो के ऊपर से जो वर्ड आया है वो है रेशनल नंबर. यू नो दैट, आपको पता है, अ रेशियो लाइक 3/2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 3/2. तो हमारे पास जो रेशियो है 3/2, तो हम वो भी लिख सकते हैं ना 3/2. ईयर 3 and 2 आर नेचुरल नंबर्स. हमारे पास यहाँ पे 3 और 2 है वो तो नेचुरल नंबर्स है. सिमिलरली द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स P and Q, वहाँ पे Q तो 0 है ही नहीं. मैंने बोला ना कि फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उसमें डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होता है. सो P जेम Q कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q. सो दिस इज द फॉर्म इन विच रेशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड. तो वहाँ पे हम जो भी नंबर है वो उसका फॉर्म है P/Q. P/Q उसे कहते हैं रेशनल नंबर्स. कौन से फॉर्म में होता है, P/Q. वहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है? अगर नंबर 8 हमने बोला कि ये रेशनल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है? आप सोचो. उसे हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो उसका मीनिंग है डिनोमिनेटर में 1 है. क्या है डिनोमिनेटर में? 1. तो हमारे पास रेशनल नंबर है 4/5 अगर, तो उसमें P कौन सा हुआ, 4, एंड Q कौन सा हुआ, 5. 3/4 में P इक्वल्स टू 3 एंड Q इक्वल्स टू 4. ठीक है? अभी सपोज कि हमारे पास नंबर है -3/4. ठीक है, अगर हमारे पास नंबर है -3/4, तो P का वैल्यू कौन सा है, -3, और 4 की वैल्यू क्या है, 4. सॉरी, Q की वैल्यू क्या है, 4. सो यू हैव सीन मेनी फ्रैक्शंस. तो आपने ऐसे कई फ्रैक्शंस देखे होंगे, ठीक है? सो हियर
इक्विवेलेंस रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मीनिंग होता है दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल दिखने में आपको नहीं लगेगा, पर जब भी आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना बेटा, तभी आपको लगेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2/3। अगर 2/3 का हमें इक्विवेलेंट नंबर चाहिए तो कौन सा नंबर आएगा? तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर दोनों नंबर को इक्विवेलेंट नंबर में हमें चाहिए तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास अगर 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 को हम क्या करेंगे? 2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, मैंने सबसे छोटा वाला नंबर लिया है, वो है 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। तो उसका ये जो भी नंबर आया हमारे पास, उसे कहते हैं उसका इक्विवेलेंट नंबर। तो हमारे पास देखो यहाँ पे लिए ना, 2/3 का इक्विवेलेंट नंबर आ गया 4/6। ठीक है, आप 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर क्या करना है? जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर बड़ा वाला नंबर है तो दोनों को आप क्या कर सकते हो? डिवीज़न भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास अगर 10/15 है, अगर 10/15 है तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 5 5 कट हो गया। तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 2/3 आ गया, तो वो भी उसका इक्विवेलेंट नंबर हो गया। ठीक है, अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव मतलब कि आगे कोई भी साइन नहीं है, नेगेटिव मतलब कि आगे माइनस की साइन है। तो अगर एक साइन है माइनस की तो वो नेगेटिव नंबर हो गया, पर अगर -3/-4 हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 वो पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, अभी है रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन के ऊपर हमें चाहिए रेशनल नंबर, देन हाउ कैन वी डू? सो यहाँ पे है हमारे पास ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर हमें 1/2 है, 1/2 का मीनिंग क्या है? 1 का आधा, 1 का आधा है ना। तो 1 का आधा मतलब कि 0 और 1 के बीच में आएगा, और नेगेटिव नंबर है तो ये -0 और -1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर आएगा -1/2। ठीक है, 1/2 इसका मीनिंग क्या है? 0.5। ठीक है, उसी तरह से 1/2 भी कर सकते हो, -3/2 भी कर सकते हो। वैसे देखो है। अभी है रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, देन डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या करेंगे हम? जो भी डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज हम क्या करेंगे? हम पॉजिटिव में रखेंगे। तो वो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर 3/-5 है, अगर 3/-5 है तो उसका हमें अगर रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो उसे क्या कैसे लिखेंगे? -3/5। ऑलवेज डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव व्हेन वी राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा। चलो, यहाँ पे है हमारे पास एग्जाम्पल 1, रिड्यूस 45/30। अगर हमें इसे रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे हम? वैसे ही देखेंगे। चलो, अगर हमारे पास ये है 45/30, ठीक है, तो कैसे करेंगे?
यहाँ पे हम देखेंगे 15, बोलो 15 3 जा एंड 15 2 जा हो गया, सेम आता है इसलिए तो 15 कट, तो हमारे पास लास्ट आंसर कौन सा आया 3/2, क्योंकि उससे कम तो नहीं होगा, 3 और 2 कट नहीं हो सकते इसलिए, तो ये रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग यही है कि आप रिड्यूस करो कोई भी नंबर। ठीक है, फिर है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। रिड्यूस करना है 36/24, तो 12 के टेबल में आता है, वो इजी वे है, हमें पता चल जाएगा। सो 12 3 जा 12 2 जा आ गया कि नहीं। फिर क्या करेंगे हम 12 कट, सो आंसर इज 3/2, पता चल गया, राइट। फिर है 3/15, 3/15, तो ये तो इजी है ना, 3 5 जा 15। अगर ऊपर कुछ नहीं रहा मतलब कि 1 है, 1/5, ये हमारा आंसर, इजी। नाउ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, सो 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लाइक 2/3 एंड 5/7 कैन बी कंपेयर्ड एज स्टडीड अर्लियर इन द केस ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि हम इक्विवेलेंट है कि बड़ा है कि छोटा है वैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर है 1/2 एंड 3/2, तो ये इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, सोचो। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, वो तो सेम ही है, तो न्यूमरेटर चेक करो। न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, 1 या फिर 3। ऑब्वियसली 3 इज बिगर देन 1, तो इसमें साइन कैसी आएगी, ऐसी, 1 लेस देन 3। ठीक है, चलो कंपैरिजन हो जाए बाद में। यहाँ पे है डू 4/9 एंड -16/36 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ऑब्वियसली कर सकते हैं, कैसे, चलो यहाँ पे 4/9 है तो, और ये हमारे पास नंबर है -16/36 ऐसे है। फिर क्या कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4, सॉरी 4/-9 हमारे पास नंबर है -16/36। 16 का मीनिंग क्या, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो ये 4/9 आ गया, पर यहाँ पे -4 के आगे है, यहाँ पे 9 के आगे है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर ऑलवेज कैसे करेंगे हम, यस पॉजिटिव में रखेंगे, और ये माइनस है वो हम ऊपर दे देंगे, तो ये दोनों सेम हो गए, -4/9, ये भी -4/9 हो गया। ठीक है, देन आंसर इज यस। नाउ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स फाइंड करना है कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो अगर so here we have rational numbers between 2 rational numbers। एक रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, यस तो हम कंपेयर करेंगे, कैसे, चलो यहाँ पे है हमारे पास 3/5 एंड 1/3, सो 3/5 इक्वल्स टू 9/15 हो सकता है, कैसे, चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3/5 एंड 1/3 है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। ठीक है, फिर 15 आएगा
तो कैसे 15 करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम के साथ। तो 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3, तभी यहाँ पे 15 हो गया। सो 9 डिवाइड बाई 15। अनदर थिंग यहाँ पे है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3, तो अगर उसे डिनोमिनेटर 15 करना है तो ऐसे करेंगे। सो 5 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए, 9 बाई 15 एंड 5 बाई 15। तो यहाँ पे हमारे पास आया 5 डिवाइड बाई 15 एंड 9 डिवाइड बाई 15 आ गया ना। तो बीच में कौन से नंबर आते हैं, ये डिनोमिनेटर तो कैसे हो गया, सेम हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 बाई 15, 5 के बाद क्या आता है 6, फिर 7 बाई 15, फिर 8 बाई 15। तो ये दो रेशनल नंबर है, ये 1 और ये 2, तो उसके बीच में हमारे पास कितने नंबर आ गए, 3, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना है हमें। फिर है हमारे पास एग्जाम्पल 4, लिस्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में कुछ तो लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो हम सबसे पहले 5 लेंगे, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास 5 है ना, इसलिए 5 मैं दिखा रही हूँ। सो 2 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है माइनस। सो -10 डिवाइड बाई 5 एक नंबर मिल गया, और दूसरा नंबर है -1, यस, देन -5 डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, -10 डिवाइड बाई 5, -5 डिवाइड बाई 5। सो -5 डिवाइड बाई 5 एंड -10 डिवाइड बाई 5। तो बीच में कौन कौन से नंबर आ गए, -6 डिवाइड बाई 5, -7 डिवाइड बाई 5, -8 डिवाइड बाई 5 एंड -9 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो हमें मिल गए ना ये इतने सारे नंबर। 3 नंबर कहा था पर हमने कितने फाइंड कर लिए, 4, ठीक है। चलो फिर है हमारे पास एग्जाम्पल 5, राइट 4 मोर नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न, और नंबर्स लिखो इस पैटर्न में। चलो पैटर्न क्या है, -1 डिवाइड बाई 3, -2 डिवाइड बाई 6, -3 डिवाइड बाई 9, -4 डिवाइड बाई 12। तो हम अगर चेक करें तो हम देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, डिनोमिनेटर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तीन के टेबल का है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, कितने नंबर लिखने हैं हमें, 4, ओके। तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। ये हो गया। और ऊपर चेक करो 1 2 3 4, तो सीक्वेंस तो वही है 1 2 3 4। तो फिर क्या करेंगे 5 6, क्योंकि आगे माइनस है इसलिए माइनस लिख रही हूँ। सो -7 -8, ठीक है। तो हमारे पास 4 नंबर आ गए कि नहीं, राइट। चलो समझ आ गया बेटा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। एक्सरसाइज है 9.1, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय। आज क्या करना है आपको, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 to 5 लिखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।